अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं। और आज मैं आप लोगों से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं कर रही हूँ। आप लोगों से मैं अपना छोटा सा प्यारा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसे देखकर आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे। और पिकनिक पर जाने से पहले क्या क्या स्ट्रगल हम लोग घर में करते हैं और फिर जाकर कहीं इंजॉय करने को मिलता है। तो ये देखें, अदरक लहसुन की बॉटल मेरे हाथ से छूट कर गिर गई थी और यहाँ पर मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया है, जो कि मैं पिकनिक पर लेकर जाने वाली हूँ। मैं कीमा बना रही हूँ यहाँ पर, और इसके अलावा मैं बनाऊंगी बिरयानी और स्पेशली टिक्का, मसाला टिक्का जो होता है वो मेरी बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, वो लेकर जाऊंगी। शॉपिंग मैंने एक दिन पहले कर ली थी, सारे टमाटर और सारी चीज़ें वगैरह मैं ले आई थी, बस अब आज के दिन बनाना ही था। तो ये जाने से तकरीबन कुछ ही घंटों पहले की ये है स्ट्रगल। तो यहाँ पर अब बिरयानी बना रही हूँ, प्याज फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर बन रहे हैं हमारे टिक्के मज़ेदार से। और इस बार मैंने टिक्कों को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया, मतलब कि मैरिनेशन करके बिल्कुल भी नहीं रखा, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी। पता तो मुझे पहले से ही था, बट हमें रात में निकलना था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर पहले से बना कर रखूँ तो वो मतलब कि ख़राब ना हो जाए। क्योंकि आप लोगों को तो पता है फ़्रेश खाने की तो बात ही और होती है, और अगर उसको गर्म बार बार किया जाए तब भी वो ख़राब हो ही जाता है, इतना लॉन्ग लास्टिंग रहता नहीं है खाना। और एक टिप नहीं, मैं बहुत सारी टिप्स आप लोगों को दूँगी जो आप लोग के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। जब भी पिकनिक पर जाएँ, पूरा का पूरा खाना उठाकर साथ में ना लेके जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 टाइम का आप एटलीस्ट खाना लेकर जाएं अपने साथ, और जितने आपके अफराद हैं उससे रिलेटेड। यहाँ पर मैं रेशे वाले कबाब बना रही हूँ, और जो आप घर में आकर खाना चाह रहे हैं ना, वो घर में ही रख कर जाएँ। हाफ़ या जितनी भी क्वान्टिटी आप आकर खाना चाहें ना, उतनी क्वान्टिटी आप फ्रिज में रख कर जाएँ। ये मत सोचें कि आप वापस लेकर आएँगे फिर आपका खाना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहता। और इतनी दूर का खाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। हम लोग जा रहे हैं करली झील, और यहाँ पर मैंने बच्चों के सूट वगैरह भी निकाल कर रख दिए जो वो पहनना चाह रहे थे। ये न्यू ही लेकर आए हैं अपने बाबा के साथ जाकर, और इस तरीके से ग्लासेस वगैरह। और यहाँ पर अम्मी भी आ चुकी थी, तो अम्मी भी इतनी सारी स्वीट्स वगैरह लेकर आई थी अपने साथ, पेस्ट्री वगैरह और कुछ पिज़्ज़ाज़ वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि मैंने उन्हें भी इन्वाइट किया था कि आप लोग भी आएँ हमारे साथ पिकनिक पर चलें। और वो ये सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो फिर यही खाकर हमें निकलना था। और फिर मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी वगैरह भी बना ली थी, ताकि ज़्यादा हमें ज़्यादा भूख ना लगे, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है और तकरीबन 3 घंटे का तो है। और अगर कोई मसला हो जाता है तो 4 घंटे का भी, 4.5 घंटे का भी हो ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर गुड़ वाली बहुत ही ज़बरदस्ती चाय बना ली थी, साथ में मैंने ये नाश्ता वगैरह लगा दिया था। और फिर भी मैंने घर पर पुलाव बना लिया था कि अगर किसी को भूख लगेगी तो जाने से पहले वो भी खा लेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी वजह से मैंने सोचा लेट नाइट अगर किसी को भूख लगेगी तो पुलाव भी खा लेंगे, क्योंकि बस में तो कोई सीन होने वाला नहीं है खाने का। और यहाँ पर अम्मी और सिस्टर आ गई थी, तो दोनों ने मिलकर फिर मेरी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने बच्चों की ये एक्स्ट्रा सिलाई जो होती है वो की शर्ट्स पर और उनकी शॉर्ट्स पर, ताकि बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कपड़े किस तरह के होते हैं, फ़ौरन निकल जाते हैं, रेडीमेड होते हैं। तो और यहाँ पर मैं लास्ट व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम पैक कर रहे हैं यहाँ पर खाना। ये मेरा कीमा काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, लेकिन मैं हाफ़ में रख कर गई थी फ्रिज के अंदर। इसी तरीके से ये चीज़ भी, और लेकिन जो चीज़ मैं रख कर नहीं गई थी वो ही चीज़ हमारी ख़राब हो गई थी। यहाँ पर देख रहे हैं टेस्टी सी बिरयानी, तो ये हमें खाना इतनी आसानी से नसीब नहीं हुई थी, बहुत ही कम हमने क्वांटिटी खाई थी, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी वहाँ पर। और चावल आपको पता है फिर वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि हम रात में निकले थे, तो फिर जाकर हमने एक ही टाइम तकरीबन ये खाया था, और दूसरे टाइम हम जब ये गर्म करके बैठे थे खाने के लिए तो ये ख़राब हो चुके थे। वैसे तो हमें 1 बजे की टाइमिंग दी थी बस वाले ने, लेकिन हमें निकलते निकलते 2 ही बज गए थे, क्योंकि बस भी लेट आई थी। क्योंकि ये वेकेशंस का लास्ट सैटरडे संडे था, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रश था। और यहाँ पर ट्रैफिक देख सकते हैं, हम कितनी रात में यहाँ पर निकले थे। बस हमें आधा घंटा लगा था। हमने अपनी नंद को लिया था और सारे ही ससुराल वाले हमारे साथ गए थे, और बल्कि हम सब मिलकर गए थे। और यहाँ पर हमें जाते जाते सुबह हो चुकी थी। मॉर्निंग में फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, जिसने किया नहीं था वहाँ पर, और फिर हम रुकते रुकाते इसी तरीके से हम पहुँचे। और रास्ते का टाइम जो था ना बहुत ही मुश्किल था, स्पेशली रात का, और बहुत ही ज़्यादा रश था। मॉर्निंग के टाइम तो आप खूबसूरत नज़ारे इधर उधर देख सकते हैं, आपका टाइम पास हो जाता है, बट रात का टाइम है ना बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है ऐसी जगहों पर। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। और कुछ क्लिप्स यहाँ पर मेरे अपने हैं, कुछ मेरी कज़न्स वगैरह के हैं जिनसे मैंने लिए थे, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग तो करती नहीं हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरी यहाँ पर मिस हो चुकी थी, तो फिर मैंने उनसे वीडियोस लेकर आप लोगों से शेयर किए हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से जो कॉटेज वगैरह हमने लिया था, बहुत ही
प्यारा सा था, यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बस यहाँ पर इतना, अगर आपको स्टे करना है तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप कुछ ही घंटों के लिए आए हैं, तकरीबन 6-7 घंटों के लिए आए हैं, तो ये लेना आपका बिल्कुल बेकार है, वेस्ट ऑफ मनी है, ये मत लीजिएगा। और यहाँ पर कॉटेज के सामने जो ये पानी वगैरह था ये काफ़ी ज़्यादा गहरा था। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी झाड़ियाँ वगैरह एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं, ये प्रोटेक्शन के तौर पर लगाई हैं ताकि कोई भी ना जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी है। यहाँ नहाने का कोई भी सीन नहीं था, लेकिन बैक साइड पर, इस साइड पर यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा टेंट है। जो भी रेंट पर लेना चाहते हैं, कोई तकरीबन 4 से 5 हज़ार में इजीली यहाँ पर टेंट और हट्स वगैरह मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये होटल है, यहाँ पर अगर खाना अपना बनवाना चाहते हैं या फिर गर्म वगैरह करना चाहते हैं तब भी आप इजीली करवा सकते हैं। तो एक टेंट तो हमने इसके सामने ही लिया था पानी के, जहाँ पर सभी लोग नहा रहे थे। और ये जो बड़ा हट हमने लिया था तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ हमें। अगर आप नाइट स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पर और स्टे करना चाहते हैं तकरीबन 24 आवर्स, तो ये बेस्ट है, वरना आप 5-6 घंटे के लिए बिल्कुल भी ये ना लें, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। और कोई अगर लेना चाहता है तो इसी तरीके से यहाँ पर सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि रेंट वगैरह कितना है। मतलब ऑफ सीज़न में तो हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा कम पर भी आ जाए, लेकिन अभी सीज़न है इनका तो अच्छे खासी इनके मतलब के रेंट हैं। और इसी तरीके से कोई भी यहाँ छोटी बड़ी चीज़ अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके पैसे डबल हैं, उसका रेंट डबल है, चाहे खाने पीने की हो। अब ये ट्यूब्स ही देख लें तो ये 300 की मिलेगी आप, लेकिन पूरा दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं और किसी चाहें तो आप किसी और को भी देकर आ सकते हैं, मतलब रेंट पे नहीं, ऐसे ही देकर आ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो इस तरीके से वो पूछते नहीं जाएंगे कि आपने हमसे ली थी और फिर किसी और को दे दी, आपकी पूरे दिन के लिए ये ट्यूब हो गई है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा ट्यूब्स यहाँ पर ली थी, बच्चों ने बड़ों ने बहुत ही सारी ली थी। तो ये हमें 200 की मिली थी, मतलब एक ट्यूब। और जब हम आने लगे थे तो जिसका दिल चाहा किसी और फैमिली को दे दी, वरना तो इन्हीं को देकर आ गए, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर शिप के जो रेट है ना, ये बोट राइडिंग के, तो इसी तरीके से ये भी डिपेंड करता है ना। अगर आप मतलब कि एक इंसान जाएगा सीट पर बैठकर तो उसके रेंट हैं 300, और अगर आप पूरी बोट करवाएंगे तो फिर आपके जाकर कम हो जाएंगे, तकरीबन 1000 में ये पूरी रेंट पर ले ली गई थी। और इसी तरीके से फैमिली मेम्बर्स हमारे बैठकर गए थे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वैसे जो पर हेड है बोट राइड का वो 300 है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह भी बने हुए हैं, जहाँ पर टेंट वगैरह, जहाँ नहाने की जगह है ना वहाँ पर। अब यहाँ पर देखें कितना गहरा पानी है। जो हट हमने बड़ा लिया था तो उसके इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती थी यहाँ पर देखें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर खूबसूरती ही थी, नहाने की कोई स्पेशल जगह नहीं थी। यहाँ पर देखें दूर दूर तक पानी में कोई भी नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पर ख़तरा था। और यहाँ पर देखें कितना रश है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी जहाँ रश हो ना वहीं पर जाएं, इतने सुनसान एरिया में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है हम रोज़ तो जाते नहीं, हमें पता नहीं है कि वहाँ का पानी कैसा है, कितना गहरा, कहाँ पर क्या है। और मैंने सुना है क्रोकोडाइल भी होते हैं कैंजर झील के अंदर, और यहाँ पर करली झील और कैंजर झील जो है वो एक ही है। और कैंजर झील सिंधी में बोलते हैं, और जबकि करली झील जो है हम लोग कराची वाले इसको बोलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हुआ था, इतना ब्यूटीफुल सा, और वापस आने का तो किसी का भी दिल नहीं कर रहा था। और काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस जो है अपनी कज़न से लेकर आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर किए हैं। यहाँ पर देखें होटल है, होटल के सामने वॉशरूम्स बने हुए हैं, वो 30 रुपीज़ लेते हैं। और फिर आप जा सकते हैं, चाहे जितनी भी बार जाएँ, कपड़े चेंज करने जाएँ, अलहदा से सेपरेट रूम बने हुए हैं। रूम के अब बिल्कुल छोटे छोटे से बने हुए हैं, छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस 4 दीवारी और दरवाज़ा है, उसमें आप जाकर कपड़े अपने चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें गर्म हो होकर बिरयानी का हशर क्या हो चुका है, चावल सारे टूट चुके हैं, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी भी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा हमारी बिरयानी जो है वो ख़राब भी हो गई थी ना। तो इसी तरीके से जब भी जाएँ थोड़ा सा खाना वापसी का आप रख कर जाएँ, अगर आपने एक्स्ट्रा बनाया है ना कि हम वापस आकर खाएँगे तो वो घर पर ही रख कर जाएँ। और यहाँ पर वापसी पर हम आए थे मस्जिद का नाम मैं बिल्कुल आपको कंफर्म नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कुछ लोग शाहजहाँ मस्जिद कहते हैं, कुछ लोग इसे बादशाही मस्जिद कहते हैं। बट हम बचपन में यहाँ पर आए थे, बहुत ही खूबसूरत सी ये मस्जिद है। और बाहर के ये कुछ मनाजिर हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बड़ी ही ब्यूटीफुल सी मस्जिद है। अंदर आप जाएंगे तो वहाँ देखिएगा इतनी खामोशी, इतने सारे लोग होने के बाद भी वो मस्जिद इतनी बड़ी
बड़ी है और इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इतनी पुरसुकून मस्जिद है, इतनी खामोशी है, इतने सारे लोग हैं वहाँ पर लेकिन बिल्कुल खामोशी है। बहुत ही पुरसुकून, बहुत प्यारी मस्जिद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये मस्जिद और मैं बचपन में भी गई थी, तकरीबन जब 3 या 4th क्लास में थी तब मैं वहाँ पर गई थी। और मस्जिद के बाहर ये सारी चीज़ें वगैरह आपको मिल जाएंगी, रबड़ी वाले भी हैं, इसी तरीके से हर चीज़ आपको बहुत ही सारी मिल जाएगी। लेकिन हर चीज़ वही है जो कराची में आपको इजीली हर जगह पर मिल जाएगी। और रबड़ी जो है वो यहाँ की बोलते हैं स्पेशल है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने टेस्ट की थी तो जो कराची के खाने वाले रबड़ी होंगे ना वो कभी भी यहाँ से नहीं लेंगे। और जैसे कि मस्जिद स्टार्ट हो जाएगी अंदर जाने के लिए, तो आप स्लीपर्स यहाँ पर उतार कर फिर अंदर जाएं। ये तो खैर गार्डन है यहाँ पर मस्जिद का, तो यहाँ पर स्लीपर्स लेकर ही सब जा रहे थे। बट इस जो मस्जिद का एरिया है ना वहाँ पर स्लीपर्स लेने के लिए लोग खड़े हुए होते हैं। उन्हें आप पैसे दे दें, 100-200 रुपये, 300 रुपये, जितने भी वो मतलब मांगे उन्हें दे दें और फिर वो आपके स्लीपर्स देखते रहेंगे। आप लोग इजीली अंदर जाकर मतलब फ़ोटो सेशन करना चाहते हैं, वैसे तो फ़ोटो सेशन ही रह गया है वहाँ पर मस्जिद के अंदर, वरना तो हम लोग को नमाज़ पढ़नी चाहिए वहाँ जाकर। और ये स्विमिंग पूल देख रहे हैं ना, ये पूल वगैरह, तो ये स्पेशली जब हम बचपन में आए थे ना तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से फाउंटेन थे और ये पूरे फुल भरे हुए थे। बट अब ये बिल्कुल खुश्क है और लेकिन बहुत ही प्यारी और अब भी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ना यहाँ पर। और टाइल्स वगैरह का काम बैक साइड पे यहाँ पर चल रहा है, मैं वो भी दिखाती हूँ अभी आपको। और यहाँ पर देखें वज़ू खाना, ये मस्जिद के अंदर है यहाँ पर, ये ना मस्जिद के अंदर जहाँ मस्जिद का एरिया है वो तो मस्जिद का पार्क या गार्डन था आगे। और उसके बाद ये देखें खूबसूरत प्यारे से मीनार हैं और बचपन में हमारी यहाँ पर पिक्चर्स भी हैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी। और इतनी प्यारी, इतनी सारी महराबें हैं यहाँ पर और बहुत ही ठंडी और पुरसुकून। यहाँ पर इतना बड़ा सहन है और इतनी प्यारी कोई हवा आ रही है। जब आप करली से वापस जाएंगे ना तो आपका यकीन कीजिए यहाँ से वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा, आपका दिल चाहेगा बस यहाँ पर बैठ जाएं या फिर सो जाएं। इतनी कोई पुरसुकून जगह, इतनी ठंडी ठंडी। और यहाँ पर महराबें देखें और हर महराब अंदर से एक जैसी ही है, इसलिए मैं हर जगह गई नहीं हूँ और बस कुछ ही जगह मैंने एक्सप्लोर की है यहाँ पर। और यहाँ पर पार्क बहुत ही खूबसूरत है ना, यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है और काफ़ी ज़्यादा लोग आकर स्पेशली करली जाएं या ना जाएं यहाँ पर भी आकर लोग मतलब कि रुकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम है ना इस गार्डन में, इस पार्क में बैठकर एंजॉय करते हैं। और जब नमाज का टाइम है तो नमाज़ भी पढ़ते हुए मैंने देखा है काफ़ी लोगों को यहाँ पर। और इसी तरीके से बस हम फिर वापस आ गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मगरिब होने ही वाली थी तकरीबन और हम लोगों का बस जाने का टाइम हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे थे, जो लोग हमने करली में देखे थे ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी मिले थे ना। तो यहाँ पर भी टिकट्स वगैरह हैं। अच्छा, मस्जिद में एंट्री के कोई टिकट्स नहीं हैं, यहाँ पर स्लीपर्स रखवाने के लिए टिकट्स हैं, मतलब आप उसे पैसे दें तो वो आपकी देखभाल करेगा स्लीपर्स की। इसी तरीके से वॉशरूम में जाने के भी टिकट्स हैं। टिकट्स क्या, स्पेशली वहाँ जाने के मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर 20 रुपीज़ हैं और कैंजर झील में जो है वो 30 रुपीज़ थे। तो आप जितनी भी मर्तबा जाएं इतने पैसे लेकर जाएं, खुला पैसे लेकर जाइएगा ताकि आपके काम आए। ये देखिए बैक साइड पर यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तभी तो मस्जिद अभी तक इतनी मेंटेन है क्योंकि मेंटेनेंस चलती रहती है हर वक्त यहाँ पर। और जो बचपन में हमने यहाँ के व्यू देखे थे और अभी भी माशाल्लाह वैसे ही है। और यहाँ पर एक बच्चा मिला जो इस तरह से चल रहा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखें ये भी बेचारा कितना थक चुका है और उसे कोई भी नहीं देख रहा। फैमिली जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है। और मस्जिद के बाहर इस तरीके से कुछ स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। ये सूरह रहमान और सूरह यासीन, जिस भी सूरह वगैरह का आप चाहेंगे यहाँ पर प्याला है इस तरीके से। और ये 250-250 रुपये के ईज़िली मिल जाएंगे यहाँ पर। और हर चीज़ वही है जो कराची में आपको बहुत ही आसानी से हर जगह हर बाज़ार में आसानी से मिल जाती है कम पैसों में। बट बच्चों को कौन समझा सकता है कि ये हर चीज़ हम लेकर तोड़ फोड़ कर चुके हैं, मगर उनको हर चीज़ चाहिए होती है। और यहाँ पर रबड़ी, जैसे कि मैंने बताया कि तो रबड़ी भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, यहाँ पर चीनी वाली रबड़ी है। और जबकि कराची में हाजी रबड़ी जो ओरिजिनल है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी होती है। कराची रबड़ी है, हाजी रबड़ी है और इसके अलावा ढाका की है। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाफिज़ की रबड़ी तो बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ से अब हम वापसी के लिए निकलेंगे। सो होपफुली आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक लाजमी कर दें क्योंकि बड़ी ही मेहनत से
मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है, जो क्लिप्स नहीं थे दूसरों से मांग कर आप लोगों से शेयर किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।